हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए इस लेक्चर में जो हम लोग कवर करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 16। राइट, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का जो पहला ट्रांजेक्शन है हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक, यानी बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और बैंक से। तो आपको हम शॉर्ट्स में क्या बताए हुए हैं फंडामेंटल रूल में कि बिजनेस जिस चीज़ से स्टार्ट करता है उसको आप डेबिट कर दीजिए और कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। राइट, तो देखिए यहाँ पे कैश क्या हो गया, डेबिट, बैंक भी हो गया डेबिट, और दोनों को जोड़ करके वो आप कहाँ लिख दीजिएगा, कैपिटल अमाउंट में। कैश है आपका 30,000, बैंक हो गया 20,000, और ये कैपिटल हो गया दोनों को ऐड करके 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, गुड्स परचेज वर्थ ₹5,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड 5% जो है कैश डिस्काउंट। तो देखो हुआ 5,000 का जो गुड्स है आपने परचेज किया है, ट्रेड मतलब 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट में कि ट्रेड डिस्काउंट उस कॉस्ट ऑफ गुड्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो देखो तो अमाउंट है आपका 5,000, 5,000 पे 20% यदि आप निकालते हैं तो 1,000 आ रहा है। तो आपके पास वो कॉस्ट कितने का बचा, वो 1,000 यानी माइनस करके, तो टोटल कॉस्ट जो बचा है गुड्स का 4,000 का आपने परचेज किया। राइट, जिसमें आपको कैश डिस्काउंट मिला है 4,000 इंटू 5%। तो 5% यदि आप निकालते हैं इसका तो कितना 200 हुआ, यानी हुआ आप नेट कैश जो आपसे गया कितना 4,000 और माइनस 200 इज इक्वल्स टू कितना 3,800। अब देखो एंट्री क्या पास होगा, वो इसको नॉर्मल आप है ना इस वर्किंग को कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिला है, आपके लिए इनकम है तो डिस्काउंट जो है क्रेडिट हो गया टू डिस्काउंट। देखिए परचेज आपने किए थे 4,000 का, कैश गया 3,800 और डिस्काउंट जो मिला है आपको 200। ये सेकेंड ट्रांजैक्शन हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड जो है क्या बोल रहा। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है बिजनेस का, परचेज फर्नीचर फॉर वर्थ ₹10,000 एंड कैरेज पेड ₹100। अब देखो थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को कि जब भी आप नॉन ट्रेडिंग गुड्स परचेस करते हैं और उस पर यदि कोई भी एक्सपेंसेस यदि आप लोग करते हैं तो क्या होता है कि उस कॉस्ट को, यानी वो नॉन ट्रेडिंग गुड्स के कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, और उसमें हम क्या करते हैं, आप लोग एंट्री बनाते समय उसमें को ऐड करके एंट्री पास करते हैं। स्पेसिफिकली जो है कैरेज मेंशन करके हम लोग वहां पे एंट्री नहीं करेंगे। तो वो यहाँ पे क्या हो गया, आपने मशीनरी परचेज किया है तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो गया आपका 10,100 और ये 10,100। बीइंग गुड्स बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड कैरेज पेड हुआ। अब फोर्थ नंबर क्या है, 252 पेड टू पुरोहित फॉर ऑफरिंग वर्शिप आउट ऑफ विच 101 यानी 101 रुपये। जो देखो हुआ आपने किसी भी मतलब पुरोहित यानी पंडित, कहने का मतलब किसी पंडित को 252 रुपया जो है आप पेड किए हैं। कितना पेमेंट किए हैं, 252 रुपीज पेड किए हैं, जिसमें आपका जो है 101 रुपये जो था ना वो है आपका प्रोप्राइटर्स के पर्सनल यूज के लिए। तो अब देखिए ये हुआ बिजनेस के लिए ये हुआ, और ये है आपके लिए हाउस होल्ड। तो जब भी आप किसी भी चीज पर्सनल निकालते हैं तो वो ड्राइंग्स कहलाता है नहीं। और बिजनेस का ये हुआ, बहुत पूजा कराने में क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस मतलब बहुत सारे खर्चेस होते हैं, यानी मल्टीपल एक्सपेंसेस होता है। तो सबको मिलाकर के आप सन्ड्री एक्सपेंसेस में डेबिट कर दीजिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अब देखिए कि सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है आपका 151 और आपका ड्रॉइंग्स हो गया 101, दोनों को जोड़ के 252 जो है आपका वो आपने पेमेंट किया। फिफ्थ नंबर ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। सिंपल हुआ, ड्राइंग्स हो गया तो एंट्री क्या पास कीजिएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स या परचेज अकाउंट आप लिख सकते हैं। अमाउंट कितना है 300 का लिया उन्होंने, 300 एंड 300। 6 नंबर ट्रांजैक्शन जो है, आइए देखते हैं थोड़ा सा 6 नंबर। रिसीव कैश 2000 एंड चेक 4000 फ्रॉम रमेश, नहीं सॉरी हुआ 6 नंबर ट्रांजैक्शन एक और है, गुड सोल्ड वर्थ ₹6000 टू रमेश, यानी 6000 का माल जो है आप रमेश को बेचे हैं। सिंपल कैश का वो चर्चा नहीं है तो एंट्री क्या बनेगा, रमेश अकाउंट डेबिट। वो जब भी पर्सनल अकाउंट में आप लिखते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना पड़ेगा, तब आप अकाउंट्स लिख सकते हैं। और टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है आपका 6000 है और 6000, राइट। एक एंट्री तो इसमें आ ही जाना चाहिए, आ जाएगा वो, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। उसके बाद 7th में क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स हो गया ये एंट्री हुआ। 7th बोला रिसीव कैश फ्रॉम कैश 2000 एंड चेक 4000 फ्रॉम रमेश एंड चेक वाज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सिंपल, एक रमेश नाम का कोई पर्सन है, उससे आप 2000 रुपये का कैश और 4000 रुपये का चेक रिसीव किए जो कि बैंक में सबमिट नहीं हुआ। अब देखो हम लोग जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो कर चुके हैं, जब भी आप चेक रिसीव करते हैं और बैंक में सबमिट नहीं करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बेसिकली चेक इन हैंड हो जाता है, राइट। तो अब थोड़ा सा उसका एंट्री जो है पास कैसे करेंगे, देखिए आपने कैश कितना रिसीव किया है 2000, तो कैश अकाउंट डेबिट जो हो गया 2000 और चेक इन हैंड अकाउंट्स हो गया कितना हुआ 4000 और दिया कौन है टू रमेश, टू रमेश अकाउंट, ये 6 राइट। तो ये सब वो थोड़ा सा इसको है ना आप लोग तेजी में नोट कर लीजिए, बिकॉज इसमें केवल एक ही एंट्री है, समझ लो। यहाँ समझ लेते हैं होपफुली। अब देखो वो 8 नंबर में क्या बोल रहा है आपका, लास्ट एंट्री जो है चेक रिसीव फ्रॉम रमेश डिपॉजिट, यानी नेक्स्ट डे। देखो पहले तो वो आपने 6000 का बेचा, जिसमें दो आपको देखो थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको 6000 का सेल्स किए थे, यहाँ पे 2000 जो है कैश में मिला था, तो बचा कितना था 4000 का आपको क्या मिला था, चेक मिला था, राइट। तो अब उसके यहाँ क्या जीरो नील हो गया। अब चूंकि ये अमाउंट जो है वो इस अमाउंट जो अमाउंट वाले जो चेक था उसको बैंक में सबमिट नहीं करने के कारण वो चेक इन हैंड बना था, यानी अब है, यानी नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट वो बेसिकली ये जो चेक इन हैंड होता है, जब भी चेक इन हैंड हो गया इसका मतलब वो जो चेक है वो नेक्स्ट डे में ही सबमिट हुआ है बैंक में, राइट। तो अब देखो कि अब उसी चेक इन हैंड को बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक फिर से यहाँ पे क्या हो गया, रिसीवर हुआ, तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और टू चेक इन हैंड अकाउंट, वो जो भी अमाउंट है आपका 4000 और 4000 जो है आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा अमाउंट डिस्टेंस बना के डेबिट और क्रेडिट में, बेसिकली आपका एंट्री ये हो गया। तो वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो है कर चुके हैं, राइट। और क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 17 जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। चलो तब तक गाइज आप लोग है ना 17 क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 यानी 17 और 18 वो एटलीस्ट
2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, और जब आप उसके बाद अगर उस दोनों में कोई डाउट्स है तो आप लोग ऐसे जैसे आप लोग पूछते हैं, हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कुछ, अरे सारे बच्चे नहीं बट कुछ बच्चे तो सीरियस हैं अपने स्टडी को लेकर के, तो आप लोग ऐसे ही पूछते रहिए। और जब इस लेक्चर्स को मान लीजिए हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट 17 और 18, तो आप लोग वहाँ से भी मैच कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपने कितना सही बनाया और क्या क्या गलती थी। और आपको जब भी आप चेक करोगे तो उससे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे और ज़्यादा वर्क करना है, राइट। चलो गाइज, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।